बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट्स, इसमें टोटल 7 पार्ट्स हैं और इनमें आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट ट्रू है और कौन सी जो वैल्यू है वो फॉल्स है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो ये राइट किया गया है 3। तो हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं क्या इसका आंसर 3 आता है। अगर 3 आएगा तो फिर ट्रू होगा ये, और अगर इसका आंसर 3 नहीं आएगा तो ऑब्वियसली ये फॉल्स होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला करते हैं। स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट -3। स्टूडेंट्स, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट -3 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल, सो आंसर इज -3। जबकि स्टूडेंट्स यहाँ आंसर 3 है, इट मीन्स इट्स फॉल्स। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट, एओटा 73 इज इक्वल टू माइनस एओटा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, एओटा 73। स्टूडेंट्स, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, एओटा 72 इंटू एओटा, और इसको हम लिख सकते हैं एओटा की पावर 2 और होल की पावर 36 इंटू एओटा। वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर इज -1, होल की पावर 36 इंटू एओटा। स्टूडेंट्स, -1 की पावर जब भी इवन नंबर में होगी तो उसका आंसर हमेशा +1 आएगा। सो इट मीन्स इट्स आंसर इज +1 इंटू एओटा। सो आवर आंसर इज एओटा। प्रोडक्ट के बाद ये एओटा आ चुका है। तो यहाँ स्टूडेंट्स एओटा 73 का आंसर माइनस एओटा दिया गया है, जबकि हमारा सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है ये एओटा आया है। सो इट मीन्स इट्स फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, एओटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एओटा की पावर 10, इसको हम लिख सकते हैं एओटा की पावर 2 होल की पावर 5। एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 5। ये स्टूडेंट्स -1 की पावर ऑड में है, तो जब भी ऑड में पावर होती है तो उसका आंसर हमेशा -1 आता है। सो इट्स आंसर इज -1। एओटा की पावर 10 का आंसर -1 आ चुका है स्टूडेंट्स, और यहाँ भी स्टूडेंट्स एओटा की पावर 10 का आंसर -1 ही गिवन है। इट मीन्स इट्स ट्रू। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, complex conjugate of -6 aorta plus aorta square is -1 plus 6 aorta। स्टूडेंट्स, इसका जो complex conjugate है वो ये गिवन है -1 plus 6 aorta। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका हम conjugate लेते हैं। फोर्थ पार्ट, -6 plus aorta square। स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर इज -1, -6 एओटा प्लस -1। अब स्टूडेंट्स इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट में एओटा की वैल्यू जो एओटा का जो साइन होता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। तो इसका कॉन्जुगेट हम अब लेते हैं। तो एओटा का साइन माइनस में है तो इसका पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, साइन +6 एओटा -1। इसको स्टूडेंट्स हम अरेंज कर लेते हैं, पहले ये रियल नंबर और बाद में ये इमेजिनरी नंबर +6 एओटा। तो स्टूडेंट्स इसका जो कॉन्जुगेट है ये -1 + 6 एओटा है, और यहाँ भी स्टूडेंट्स इसका कॉन्जुगेट -1 + 6 एओटा ही गिवन है। सो इट मीन्स इट्स ट्रू। Fifth part, difference of a complex number
z is equal to a plus b iota and its conjugate is a real number. स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि ये जो एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस बी इयोटा और इसका जो कॉन्जुगेट है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो एक रियल नंबर है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको चेक करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू ए प्लस बी इयोटा। इसका स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट लेना है। यू नो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी इयोटा। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का डिफरेंस लेना है। z माइनस z बार इज इक्वल टू, पहले ये z की वैल्यू आएगी a प्लस बी इयोटा माइनस z बार की वैल्यू a माइनस बी इयोटा, a प्लस बी इयोटा माइनस a माइनस माइनस प्लस बी इयोटा, a cancel, 2b iota. So the difference of complex number and its conjugate is imaginary number. तो जबकि स्टूडेंट्स यहाँ कहा गया है कि complex number और उसकी conjugate का जो difference है वो real number है, it means it's false. Sixth part, if a minus 1 minus b plus 3 into iota is equal to 5 plus 8 iota, then a is equal to 6 and b is equal to minus 11. स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू 6 आनी चाहिए और b की वैल्यू माइनस 11। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो सिक्स्थ पार्ट, a minus 1 minus b plus 3 into iota is equal to 5 plus 8 iota. Got it students? Students, you know जब दो complex numbers के between equality का साइन होता है तो फिर हम रियल नंबर को रियल नंबर के इक्वल राइट कर सकते हैं और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के इक्वल राइट कर सकते हैं। सो a माइनस 1 इज इक्वल टू दिस वन रियल नंबर 5 एंड इमेजिनरी पार्ट b प्लस माइनस b प्लस 3 इज इक्वल टू दिस वन 8। a की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, 5 प्लस 1, सो a इज इक्वल टू 6 और यहाँ से माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस b माइनस 3 इज इक्वल टू 8। माइनस b को राइट साइड पे ले जाते हैं और 8 को लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस 3 माइनस 8 इज इक्वल टू b, इट इज इक्वल टू माइनस 11। सो वैल्यू ऑफ b इज माइनस 11। a की स्टूडेंट्स वैल्यू 6 है और b की वैल्यू माइनस 11 है सॉल्व करने के बाद, और यहाँ भी स्टूडेंट्स a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू माइनस 11 गिवन है। सो इट मीन्स इट्स ट्रू। सेवंथ पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर and its conjugate is always a non-negative real number. स्टूडेंट्स एक कम्प्लेक्स नंबर और उसका जो कॉन्जुगेट है उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, ये हमने प्रूफ करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर जो है ये हम लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू a प्लस बी इयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और इसका कॉन्जुगेट लेना है। इसका स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट आ जाएगा z बार इज इक्वल टू a माइनस बी इयोटा। अब स्टूडेंट्स प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का। ये कम्प्लेक्स नंबर है और इसका कॉन्जुगेट ये है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो z इंटू z बार इज इक्वल टू, firstly value of z is a plus b iota and secondly value of z bar is a minus b iota
स्टूडेंट्स यहाँ you know about this formula a plus b into a minus b, it is equal to a square minus b square. ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा. सो a का स्क्वायर माइनस b एटा इन होल का स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एटा स्क्वायर, a square minus b square, value of iota square -1, so a square minus minus plus b square. so स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट है वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ चुका है. तो यही स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा गया था कि कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट है वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है. तो स्टूडेंट्स हम ये प्रूफ भी कर चुके हैं. सो इट मीन्स इट्स ट्रू. तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर. आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा. मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.